देखो अभी तक हमने पढ़ी 4 टाइप की वर्ब, है ना। इन चारों टाइप की वर्ब को और 2 भागों में बांट सकते हैं हम, और वो भाग क्या क्या थे? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इसके अंदर अगर देखें तो 2 क्रियाएं हैं हमारी, वह गया और दूसरा देखने के लिए, है ना। जाना और देखना दोनों अपने आप में क्रियाएं हैं, लेकिन ये जो वेंट है ये इसकी एक मेन क्रिया है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यही वर्ब बता रही है हमें कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक। जो क्रिया हमें उस सेंटेंस के बारे में ये बताए कि वो किस टेंस का है, यानी सेंटेंस का टेंस बताए, उस क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब यानी वो क्रिया जो सेंटेंस के बारे में बताए कि वो किस टेंस का है, यानी ये असली वाली क्रिया होती है इसकी। इसी में जो दूसरी क्रिया आई है देखने के लिए, ताज देखने के लिए, ये क्रिया हमारी दूसरे रूप में आई है, इसका बदला हुआ रूप है। ये इस टेंस की, ये इस सेंटेंस का टेंस नहीं बता रही, ठीक है। इसलिए इसका नाम दूसरा रखा गया नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अगर हम दूसरा नंबर देखें, ही डिनाइड टू स्टील द वॉच। उसने डिनाई कर दिया। डिनाई मतलब इनकार कर दिया। उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? किस बात से इनकार कर दिया? टू स्टील द वॉच। अब इसने इनकार किया, ये जो डिनाई शब्द है ये इसकी मेन वर्ब है, और इसी से पता लग रहा था ये पास्ट टेंस है। अगर हम इस सेंटेंस में से ये क्रिया हटा दें तो इस सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं, हम नहीं बता सकते कि किस टेंस का है, ठीक। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर उसका टेंस बताए, ठीक। ये मेन वर्ब होती है इसकी। इसके हटाने से सेंटेंस का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज, डिनाई के बाद क्या आया? उसने इनकार कर दिया। किस बात से इनकार कर दिया? टू स्टील, चोरी करने से इनकार कर दिया, ठीक। टू स्टील द वॉच या टू हैव स्टोलन द वॉच। यहां पे है टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिटिव, ठीक। और ये नीचे आए हैं टू हैव स्टोलन, टू हैव स्टोलन परफेक्ट इंफिनिटिव। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। टू का सही रूप, इन दोनों बातों में एक सेंटेंस सही है। टू स्टील द वॉच सही है या टू हैव स्टोलन द वॉच सही है। टू स्टील द वॉच की जगह टू हैव स्टोलन नहीं आ सकता, और टू हैव स्टोलन की जगह टू स्टील नहीं आ सकता, ठीक। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, रजनी, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो ये सेंटेंस देखो, पहले ऊपर वाला, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। इस सेंटेंस के अंदर 2 काम हुए। पहला काम कौन सा हुआ? वो गया, और दूसरा उसने देखा, ठीक। समझने की जरूरत है। पहले कौन सा काम हुआ? गया, और उसके बाद देखा, ठीक। तो यानी जैसे जैसे काम हुए वैसे वैसे सेंटेंस के अंदर आ गए। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, ही डिनाइड, उसने इनकार किया। किस बात का इनकार किया? चोरी करने का इनकार किया। यानी चोरी पहले करी उसने, बाद में इनकार किया, या पहले इनकार किया बाद में चोरी की? पहले इनकार कर दिया उसके बाद चोरी की। और पहले चोरी की होगी उसने, तभी तो इनकार किया होगा। समझ रहे नहीं? जी सर। उसने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। किस बात से? चोरी करने। चोरी उसने पहले की या बाद में? वैसे अगर चोरी की बात चल रही है तो इनकार उसने चोरी के बाद किया या चोरी से पहले इनकार कर दिया? मान लो चोरी उसने की है, मान लो चोरी की है उसने, ठीक, और उसने इनकार कर दिया। तो अब उसने ये बताओ, इनकार किया उसने, भाई किसी काम को हमने पहले कर दिया तभी तो हम इनकार कर रहे हैं उसका, है ना? नहीं समझे?
ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो, दोनों ही टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ रहे हैं, है ना। वो गया आगरा किस लिए? ताजमहल देखने के लिए, यानी पहले जाएगा और फिर ताजमहल देखेगा। इस सेंटेंस में उसने इनकार कर दिया किस बात का? कि उसने पहले चोरी की है। हाँ भाई, पहले उसने कर दी होगी। हाँ हाँ, पहले उसने कर दी होगी या नहीं करी होगी, उसी बात को तो इनकार कर रहा है। यानी ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहा ना एक्शन। इस सेंटेंस में तो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा था कि पहले गया उसके बाद देखा। इस सेंटेंस में डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, उसने पहले कुछ काम कर दिया होगा उसके बाद उसने इनकार किया। ऐसे ही है ना। जब इन्फिनेटिव वाला कार्य, समझने की जरूरत है, जब इन्फिनेटिव वाला कार्य पहले कार्य से, जो वाक्य की जो क्रिया है, ठीक, उससे पहले ही हो जाए। जब इन्फिनेटिव वाला कार्य, यानी ये वाली बात इस वाली बात से पहले ही हो जाए, ठीक, तो इन्फिनेटिव जो है वो परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी टू है वह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे? ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होंगी जो हम कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम उस चीज को, जिससे जो टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ी हुई चीज है वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन बाद में उसको स्वीकारते। मान लीजिए आपने चोरी कर ली और फिर उसमें स्वीकार लिया, तो पहले चोरी की फिर स्वीकार लिया, है ना। तो स्वीकारा पहले या चोरी पहले की? पहले चोरी कर ली होगी तभी तो स्वीकारा। लेकिन मैंने जो सेंटेंस बना रहा हूं मैं कि ही एडमिटेड, उसने एडमिट कर लिया। क्या एडमिट कर लिया? टू स्टील द वॉच या टू हैव स्टोलन द वॉच? टू हैव स्टोलन द वॉच, क्योंकि चोरी तो उसने पहले ही कर ली है। अगर इन्फिनेटिव वाला कार्य है, ठीक, पहले वाले कार्य से पहले ही हो जाए, ठीक, इन्फिनेटिव वाला कार्य पहले आई हुई क्रिया से पहले ही हो जाए, तो हम उसमें उसकी जगह परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी ये सेंटेंस अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए ही डिनाइड टू स्टील द वॉच, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि इसका जो सही रूप होगा ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द वॉच, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब मेन जो क्रिया होती है उससे जो दूसरे रूपों में और क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब क्या हुई? डिनाई, इनकार कर दिया उसने, क्योंकि ये टेंस बता रही है। और नॉन फाइनाइट क्या हुई? टू हैव स्टोलन द वॉच, यानी इसमें ये सही है, ये गलत है। क्लियर? तो इसमें जो वर्ब ये है स्टोलन, ये भी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो है ना, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब ना होकर के नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब और आगे बढ़े आप। आई लव डांसिंग, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? डांसिंग पसंद है। देखिए इसमें डांस भी है, डांस भी है, आईएनजी भी लग रही है, ठीक, वर्ब में आईएनजी लग रही है। ये सेंटेंस हमारा डिफरेंट है इस सेंटेंस से। देखिए आई लव डांसिंग, इसमें भी डांसिंग आया है, लेकिन इस सेंटेंस में आई एम डांसिंग, इसमें भी डांसिंग आया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि एम इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये हमारी सहायक क्रिया हो गई और ये हमारी मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गई। ये डांसिंग हो गई, इसका मतलब हो गया डांस कर रहा हूं, ठीक है। जबकि इस सेंटेंस में आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे नृत्य पसंद है। तो मुझे क्या पसंद है? मुझे डांस पसंद है, डांसिंग पसंद है। तो इसमें मैं डांस प्लस आईएनजी, डांस में आईएनजी लगा दिया और ये क्या का जवाब दे रहा है, यानी यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है ना। आई लव व्हाट? डांसिंग, ठीक है। ये डांसिंग वर्ड हो गया, ये नाउन का काम कर रहा है। भले ही देखने में वर्ब है, लेकिन अब ये नाउन का काम कर रहा है। जब कोई वर्ब नाउन का काम करती है तो उसको हम जीरेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक।
यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा रूप है वो है जीरंड। क्लियर? इसमें भी देखिए दो तरह की क्रिया है। एक तो ये लव है, आई लव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है आई लव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस लव से पता लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और नॉन फाइनाइट क्या हुई? डांसिंग। और डांसिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब डांसिंग है, ये क्या रूप है इसका? वो ये जीरंड है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब तो ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो ये जो आई लव डांसिंग है, इसमें लव ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव, क्योंकि ये क्या का जवाब दे रही है? सीधा आई लव व्हाट? डांसिंग। तो ये लव जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब भी है। क्लियर? आगे अगर हम बढ़ें, शी लाइक्स, उसे पसंद है, वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है? हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की हेल्प करना उसको पसंद है। उसको पसंद है, उसको पसंद है क्या? गरीबों की हेल्प करना। अब इसमें जो हेल्पिंग, एक देखिए दो वर्ड आई हैं, दो वर्ब आई हैं इसमें, एक लाइक्स और दूसरा हेल्पिंग। एक आईएनजी फॉर्म में और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे, इसी वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा दे रही है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, ये इससे हमें टेंस पता लग रहा है। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। और नॉन फाइनाइट, इसमें हेल्पिंग भी आया है, ये मुख्य क्रिया के रूप में तो नहीं है ना, इसलिए। और ये जवाब दे रही है क्या का? उसे पसंद है, क्या पसंद है? हेल्पिंग, उसको हेल्प करना पसंद है। ठीक है, तो शी लाइक्स व्हाट? हेल्पिंग। तो जवाब मिला हमें हेल्पिंग का, और ये भी हमारा नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, उसे पसंद है, क्या पसंद है? हेल्प करना पसंद है। जीरंड पार्टिसिपल का ध्यान रखेंगे। जीरंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नाउन का काम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नाउन का काम, यानी जवाब देगा क्या का। बस इतना ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीइंग ए लॉयन, देख कर एक शेर को। सीइंग, देख कर, ए लॉयन, एक शेर को देखकर, ही रैन अवे विद फियर, डर के मारे भाग गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी दो क्रियाएं हैं, एक तो सी में आईएनजी लग रहा है, ठीक, और एक रैन। क्लियर? इन दोनों में वो कौन सी क्रिया है जो ये बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? रैन। इससे पता लगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रैन है ये हमारी हो गई इसमें फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गई हमारी इसमें? सीइंग। एक सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट बहुत सी हो सकती हैं। अगर कोई एक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस अगर है, हम आगे वही चीज़ पढ़ेंगे, तो एक सिंपल सेंटेंस का एक रूल है, एक बाध्यता है कि उसके अंदर केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी। यदि और भी क्रियाएं उसमें आई हैं तो हम उनको नॉन फाइनाइट में बदलते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में फिट करें। सेंटेंस हमारे पास ये है, सीइंग ए लॉयन, देख करके एक शेर को, ही रैन अवे विद फियर, वो डर के मारे भाग गया। क्लियर? अब इसमें जो ये सीइंग आया है, इस सीइंग में और इस हेल्पिंग में और इस डांसिंग में अंतर है। दोनों ही आईएनजी फॉर्म में है ना। डांसिंग में भी आईएनजी आई थी, लेकिन ये क्या का जवाब दे रहा था? तो ये जीरंड था, है ना। शी लाइक्स व्हाट? हेल्पिंग। ये भी क्या का जवाब दे रहा था? तो ये हेल्पिंग हो गया। क्लियर? उसके बाद है सीइंग ए लॉयन, देखकर एक शेर को, ये क्या का जवाब नहीं दे रहा। ठीक, तो ये ना तो जीरंड है और ना ये किसी सहायक क्रिया के साथ आई है, तो ये हमारी कोई मेन वर्ब भी नहीं है। ठीक, तो इसका ये जो रूप है, इस रूप को कहते हैं हम पार्टिसिपल। सीइंग ए लॉयन, लॉयन देखकर वह डर के मारे भाग गया। ठीक, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर,
ing फॉर्म, बीइंग हंग्री, भूखा होने पर उसने खाना खाया। अगर हम बात करें लेफ्ट में मुड़ो आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, तो लेफ्ट में मुड़कर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो मुड़कर के लिए टर्निंग टू द लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो टर्निंग ing फॉर्म पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग हंग्री, भूखा होने पर। कैसा होने पर? भूखा होने पर। शी एट, उसने खाया पास्ता। एट अगर आप गौर करें तो एट एक ऐसी क्रिया है जो इस सेंटेंस को बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। अगर मैं इस एट को हटा दूं तो ये टेंस आप बता ही नहीं सकते कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। बताओ किस टेंस का है सेंटेंस? नहीं बता सकते। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस के अंदर ये बताती है कि ये किस टेंस का है, ठीक है। ये मेन और असली वर्ब होती है हमारी, और बाकी क्रियाएं जो दूसरे रूप में इस्तेमाल की जाती हैं वो क्रियाएं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। आगे देखेंगे, देखो इसमें बीइंग होने पर ये हमारा पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हैविंग ईटन, खा चुकने पर, खाने के बाद, अर्थात खा चुकने पर यानी खाने के बाद। द फूड, खाना खाने के बाद यानी खाना खा चुकने पर, कॉमा आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, शुरू किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टार्ट की, तो स्टार्ट एक ऐसी क्रिया है जो इसको बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसे अगर हम हटा दें तो सेंटेंस का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। स्टार्ट कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट। और हैविंग ईटन नॉन फाइनाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आती? यानी जो फाइनाइट वर्ब मैंने बताई, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमारी बेसिकली 3 प्रकार की होती है, और वो और नंबर 2 जीरण, और नंबर 3 पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम अब पढ़ेंगे खाली। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव स्टॉलन, जैसे हमने पढ़ा था। ये रूप हैं, अलग और भी हैं, खास यही हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरा आता है हमारा जीरण। जीरण क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम करता है नाउन का, ठीक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाम काम करता है नाउन का, और जवाब देगा किस चीज का? क्या का। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल हमारा 3 रूपों में आता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होने पर, होते हुए, करके, इस तरह से होगा, और ये बनता है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से, ठीक। ये बीइंग के रूप में भी आ सकता है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। और ये नाउन का काम नहीं करेगा, नाउन का काम करेगा क्या? जीरण,
नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हालांकि इसकी अलग पार्टिसिपल फॉर्म होती है, लेकिन ज़्यादातर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है और ये काम करता है एडजेक्टिव का, ये बात ध्यान रखना। पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करेगी एडजेक्टिव का। जैसे टूटा हुआ पेड़, पेड़ कैसा? टूटा हुआ। टूटा हुआ जग, ब्रोकन जग, जग कैसा? ब्रोकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, ठीक। लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा कैसा? खोया हुआ, ठीक है। डिफीटेड सोल्जर्स, सोल्जर्स कैसे? डिफीटेड, हारे हुए। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हैव, वर्ब की हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग एक्टिव वॉइस में आएगा, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में और यहीं तक रखेंगे सर।